अपनी गृहस्थी को भी ठीक ठीक से चलाओ आप। भगवान जंगल में नहीं मिलेंगे। जब गृहस्थी सही दिशा पे चलेगी, सही ढंग से चलेगी, तो आप गृहस्थों को आपकी गृहस्थी में रहते रहते ही भगवान मिल जाएंगे। आपको भागना नहीं है गृहस्थी छोड़ के। पत्नी के संग रहो, पति के साथ रहो, बच्चों के संग रहो, परंतु अच्छा घर परिवार में एक चीज होना जरूरी है मेरी माँ। क्या होना जरूरी है? प्रेम होना जरूरी है। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो चलेगा, खाने को रोटी भी नहीं है ना तो भी चलता है, पर प्रेम नहीं है तो फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी हो भी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पत्नी का पति से प्रेम हो, वो भी सच्चा प्रेम हो। पति का भी पत्नी से प्रेम हो। क्या राम जी सीता से प्रेम नहीं करते थे? क्या सीता जी राम से प्रेम नहीं करती थी? करती थी। सीता जी राम से प्रेम करती थी और राम जी सीता से प्रेम करते थे। तो प्रेम तो होना चाहिए गृहस्थी में, बच्चों से भी प्रेम होना चाहिए, परंतु समस्या यहां नहीं है कि आप प्रेम करें। समस्या यहां है कि आप अपने परिवार के प्रेम में भगवान का प्रेम भूल जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इनसे भी प्रेम बना रहे और इनसे भी प्रेम बना रहे। पलड़ा, तराजू में कितने पलड़े होते हैं? एक पलड़े की कोई तराजू होती है? नहीं, दो पलड़े होते हैं। दो का अर्थ होता है कि बराबर मेंटेन करें, आप संतुलन बना रहे, हाँ, व्यवस्थाएं बनी रहें। यदि हम परिवार से प्रेम करते हैं, जितना प्रेम अपने पुत्र से करते हैं, जितना प्रेम अपनी पत्नी से करते हैं, जितना प्रेम अपने पति से करते हैं, उतना ही प्रेम यदि भगवान से करने लग जाएं तो पलड़ा बराबर हो जाएगा। फिर धीरे से क्या करना कि जीवन के आखिरी टाइम पे क्या करना कि फिर धीरे से जो भक्ति का पलड़ा था वो भारी कर लेना। वो क्या कर लेना? भारी कर लेना। क्योंकि फिर बुढ़ापे में फिर बेटों से मन धीरे धीरे हटने भी लगता है। हटाना भी चाहिए, हटाना भी चाहिए। देखिए ऐसा है, गृहस्थी कैसी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो भगवान मान के प्यार करो। छोटे बच्चे भगवान ही होते हैं। प्यार करो, खूब प्यार करो बच्चों को। थोड़ा बड़े हो गए, प्यार करो, अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार दो। अब बच्चे शादी विवाह हो गया है, वो अपने घर पे खुश हैं। अब बच्चों से प्रेम जरा कम करो। अब भक्ति का जो पलड़ा, जो तुमने भगवान से प्रेम किया था, अब वहां ध्यान ज्यादा दो, वो भारी करना है। और अब ये घर गृहस्थी का पलड़ा अब थोड़ा सा डाउन करना है। पर होता क्या उल्टा है, बुढ़ापे में परिवार का पलड़ा भारी और भगवान बिल्कुल जीरो, मन लगता ही नहीं। अभ्यास अभी से करेंगे तो ये स्थिति उत्पन्न होगी आपकी। आप बुढ़ापे में ही चाहेंगे तो संभव नहीं। आज अभी से अभ्यास रत हो जाइए, है ना। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना? करते हैं। आपको प्यार करना आता कि नहीं? आता है। बच्चों से प्यार करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, पिता से प्यार है, पति से प्यार है, माँ से, सब पूरा मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। भाई शिष्य भी तो गुरु से प्यार करता है और गुरु भी तो शिष्य से प्यार करता है। माँ बेटे से जितना प्यार हम करते हैं ना लोगों से, इतना कन्हैया से करने लग जाए। अभी तो इतना 50-50 रखो। जब बुढ़ापा आए, तुम्हारा बाल वाल पक जाए, दांत वांत गिर जाए, तो फिर भगवान का प्यार थोड़ा बढ़ा देना और परिवार का प्यार जरा कम कर देना। ये संतुलन है। अभी जब तक बाल काले हैं आपके, तब तक तो खूब प्यार घर वालों से करो, जिम्मेदारी निभाओ, पैसे खूब कमाओ। अभी बाल काले हैं आपके, और बाल पक जाए तो समझ लेना ये घंटी है ईश्वर की। घंटी बज गई, सावधान, अब प्रेम जरा कम करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। जाने की तैयारी होगी ना। बाल पक गए, घंटी बज गई, फिर दूसरी घंटी बजी, दांत गिरने शुरू हो गए, वेदांती हो गए।
बिना दांत के वेदांती। दांत गिर गए मतलब दूसरी घंटी, पहली में सावधानी भाई अब हो जाओ। फिर क्या होता है, फिर कमर झुक जाती है, बूढ़ा आदमी थोड़ा झुक के चलता है, ये कमर का दर्द, ये झुकाव, ये तीसरी घंटी है। कमर झुक के कहती है बहुत झुक गया परमात्मा संसार की तरफ, अब थोड़ा परमात्मा की तरफ झुक जा। ये कमर झुक के तुम्हें बता रही है कि तुम परिवार की तरफ तो बहुत झुके हो, बुढ़ापे में भी परिवार की तरफ झुके हो, अब जरा भगवान की तरफ झुक जाओ। ये झुकाव आपका भी शरीर ना बुढ़ापे में झुकने लगता है, ये झुक करके बताता है अभी भी मौका है, झुक जा राम के चरणों में, नहीं तो टूट जाएगा। ये घंटियां हैं और हम लोग इनको नजरअंदाज कर देते हैं। बाल पके तो मेहंदी पोतली, दांत टूटे तो नकली लगवा लिए, कमर झुकी तो चमनप्राश खा लिया। प्रिय भक्तों, प्रेम भगवान से करिए। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, हमारे गुरुजी जब हमें पढ़ाते थे तो हम एक बात कहा करते थे। बोले एक विद्यार्थी आया, बोले गुरुजी हमें भगवान से प्रेम करना है। एक भक्त आया गुरुजी से, बोला गुरुजी हमें भगवान से प्रेम करना। क्या करना है? प्रेम करना। गुरुजी बोले कि तू अभी घर पे किससे प्रेम करता था? माँ से करता था? नहीं, मैं माँ से प्रेम नहीं करता था। पिता से करता था? नहीं करता था। भाई से करता था? नहीं करता था। शादी हुई? हाँ हुई। पत्नी से करता था? नहीं करता था। बच्चे हुए? हाँ हुए। बच्चों से करता था? नहीं करता। गुरुजी बोले जब तुझे प्रेम करना ही नहीं आया अभी तक, तू प्रेम करना जानता ही नहीं, जब तू किसी से प्रेम करना सीखा नहीं तो भगवान से तू क्या प्रेम कर पाएगा? पहले घर जा किसी से प्रेम कर, पहले प्रेम कैसा होता है करके तो देख। तुझे प्रेम का पहाड़ा ही नहीं आता तो तू भगवान से क्या प्रेम करेगा? ऐसा है। गुरुजी का कहने का अर्थ ये था कि तुम अपनी माँ से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम हो गया, अब तुमको प्रेम आ गया, प्रेम का रस मिल गया। अब क्या करना कि तुम थोड़ा सा टर्न हो जाना। अभी तुम पत्नी से प्रेम करते थे, पति से प्रेम करते थे, बच्चों से प्रेम करते थे, अब बच्चों की जगह कृष्ण को बिठा दो तो वही प्रेम कृष्ण से हो जाएगा। भाई आप साइकिल से सीधा जा रहे हैं, आपको यहां से जाना है जन्मभूमि, राम जन्मभूमि। साइकिल से आप चले, आप थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएंगे तो राम जन्मभूमि मिल जाएगी, थोड़ा सा राइट हो जाएंगे तो कनक बिहारी जी मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा हैंडल ही तो मोड़ना है। ये जिंदगी की गाड़ी ठीक ठीक चल रही है आपकी, आप लोग प्रेम खूब कर रहे हैं, बस ये प्रेम की गाड़ी ना थोड़ी टर्न करके भगवान की तरफ मोड़ दो तो प्रेम भगवान से हो जाएगा।